सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र कुशवाहा जी। सर, बहुजन राजनीति को लेकर हम बात करेंगे। तमाम लोग ये कह रहे हैं बहुजनों की जो राजनीति है वो समाप्त हो चुकी है, या तमाम लोगों की बात कर ली जाए तो लोग जो बहुजन राजनीति चल रहा है उसको दलित राजनीति घोषित करने में लगे हुए हैं। तमाम इसमें प्रोफेसर हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल वर्ग है जो बहुजन राजनीति को दलित राजनीति घोषित करने पर लगा हुआ है। क्या कहेंगे इसको आप? उनकी नासमझी है। बहुजन राजनीति दलित राजनीति नहीं है। बहुजनों को राजा बनाने के लिए राजनीति का व्यवस्था किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। भारत में बहुजन जो है SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग, ये लोग आज़ाद नहीं है, अभी गुलाम हैं। इसलिए इनको आज़ाद करने के लिए, इनको मुक्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी नामक पार्टी भी बनाई गई है। यह बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को नासमझी है। जो लोग कहते हैं कि दलित है, दलित का नहीं है ये। बहुजनों मतलब SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि बहुजन समाज पार्टी थी जो कि बामसेफ ने बनाया था, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण क्यों हुआ? क्या जरूरत थी बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की आप लोगों को? ये जो लोग कहते हैं उनको समझ नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के पहले एक पार्टी थी RPI, जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। वो भी इसी काम के लिए बनाई गई थी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसका नींव रखा हुआ था। तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि हमने जाके उनसे मशवरा किया, उनको सलाह मशवरा दिया गया कि हाँ, जिस उद्देश्य के लिए RPI बनाई गई है उस उद्देश्य को RPI को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। मगर RPI के लोग उस उद्देश्य से भटक गए थे। इसके वजह से कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। और अभी बहुजन समाज पार्टी भी वर्तमान समय में अपने उद्देश्य से भटक गई है। बहुजन समाज पार्टी बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए बनाई गई पार्टी थी, ना कि विदेशियों को बनाने के लिए बनाई गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी के रहते हुए भी बहुजनों का बहुत सारा सत्यानाश हुआ। बहुजन समाज पार्टी का जब देश में हुक्मरान था तब भी मूल्यवासी बहुजन समाज के विरोध में नियम कानून बनाए जा रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उनका मूवमेंट वो भटक गई, वो मूवमेंट नहीं चला रही थी। जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी को के रहते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई। और बहुजन मुक्ति पार्टी का जो उद्देश्य और मकसद है, विचारधारा है, वो मूल्यवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराने का, हुक्मरान कराने का, मालिक बनाने का उद्देश्य मकसद है उसका। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अधूरा सपना, उस अधूरे सपना को पूरा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। छत्रपति साहू जी महाराज का जो सपना था, कांशीराम साहब का जो सपना था, ये सपना को पूरा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। बहुजन मुक्ति पार्टी मूल्यवासी बहुजन समाज को आज़ाद करा के अपने महापुरुषों का जो अधूरा सपना उसको पूरा करके ही रहेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। और बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन मुक्ति पार्टी विस्तार हो रहा है, काम कर रही है और लड़ाई लड़ रही है। आप लोग कह रहे हैं हुक्मरान बनाएंगे, हुक्मरान बनाएंगे, तमाम लोग इसमें मजा लेते हैं, कहते हैं ये हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं। तमाम जो नौकरियां छीन ले जा रही हैं, यहाँ तक देखने को मिला तमाम प्रोफेसरों को जो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। क्या कहेंगे? आप लोग सिर्फ हुक्मरान बनाने की बात कर रहे हैं, तो तमाम तो आरक्षण है ये सब समाप्त हो जा रहे हैं और बहुत सारी प्राइवेटेशन सब नौकरियां की जा रही हैं। तो अभी जो मूल्यवासी बहुजन समाज के दुश्मन है, ये कहा जा सकता है, जो दुश्मन है अभी उनके शासन सत्ता है। तो दुश्मन तो दुश्मन ही निभाएगा ना। अभी आज बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, RSS की सरकार है, तो नौकरियां खत्म कर रहे हैं। जिस दिन बहुजन की सरकार आएगी, जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी, सारी नौकरियां बहाल की जाएंगी। भाई, अंग्रेजों के समय में जो नौकरियां थी, आज़ादी मिलने के बाद धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, बाद में फिर धीरे धीरे करके उसको बेचा जा रहा है। तो फिर दूसरी पार्टी आई है, बहुजन मुक्ति पार्टी आई, फिर से वो डेवलप किया जाएगा। जो नौकरियां अभी खत्म हो रही है, सारी नौकरियां फिर से बहाल की जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता। जिनको इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन किया है, हम लोग फिर से उसका सरकारीकरण करेंगे। जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी गई आएगी, और बहुजन मुक्ति पार्टी को आना ही है, कोई रोक नहीं सकता। बड़े पैमाने पर बहुजन मुक्ति पार्टी का विस्तार हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत जल्द शासन सत्ता में आएगी और सभी समस्याओं का नस्ते नाबूद करेगी। जी। तो सर, जैसे बहुजन आंदोलन और दलित आंदोलन में क्या अंतर है? लोग बहुजन आंदोलन को जिस तरह इस समय ये देखा गया है, बहुजन आंदोलन को काउंटर करके लोग दलित आंदोलन बताने पे तुले हुए हैं। तमाम ऐसे शब्दों का वो लोग प्रयोग कर रहे हैं कि बहुजन आंदोलन को काउंटर प्लान, ये दुश्मनों का षड्यंत्र है कि दलित या कहना या बहुजन कहना कितना जायज है? जो लोग ये दलित कह रहे हैं वो लोग नासमझ लोग हैं। उनको संविधान की समझ नहीं। संविधान में दलित शब्द का कहीं कहीं जिक्र नहीं है, बहुजन शब्द का जिक्र है। दलित में केवल एक वर्ग आता है और बहुजन में
85% के लोग आते हैं, तो ये समझना होगा, जो लोगों को जानकारी नहीं वो दलित शब्द कर रहे हैं, मगर दलित शब्द नहीं है, संविधान में नहीं है, बहुजन शब्द है। बहुजन में SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग आते हैं, जो वर्तमान समय में लगभग 85 से 90% है। तो बहुजनों का हित होना है, बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ी जानी है, बहुजनों का संगठन है, दलितों का संगठन नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो ना समझ लोग, उनको समझदारी नहीं है। जी, बात यह है कि सर बहुत सारी पार्टियों को आपने जिक्र किया, जब सपा बसपा बहुत सारी बहुजनों की पार्टियां, खास करके SC BC की पार्टियां हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण करने के पीछे सोच क्या थी? सपा बसपा एक कहा जाता है बहुजनों की पार्टी है, मगर हम लोग जो जानते हैं बहुजन को जानते हैं SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग ही बहुजन है। तो क्या सपा में केवल SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं? नहीं, उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। सपा में भी सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, बसपा में सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो बहुजन का पार्टी कैसे कहा जा सकती है? और दूसरी बात, अगर बहुजनों की अगर पार्टी है तो बहुजनों के हित में प्लान बनना चाहिए, बहुजनों के हित में संविधान बनने चाहिए, बहुजनों के हित में पॉलिसियां बननी चाहिए। तो कोई बहुजनों का हित नहीं हुआ। तथाकथित आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद क्या स्थिति है बहुजनों का? तो सरकार का आंकड़ा है कि 83 करोड़ 84 लाख लोग भूखमरी के कगार पे, उनका प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 6 रुपए से 20 रुपए है। तो क्या सरकारें जो रही बहुजनों के हित में काम किया? क्या नौकरियां खत्म हो गई, इन लोगों ने बोला क्या? रोजगार खत्म हो रहे, क्या इन लोगों ने बोला क्या? अगर बहुजनों की पार्टी है, बहुजनों की अगर सरकार बनी है, इन लोगों को बनाए हैं, तो बहुजनों का हित कहाँ हुआ? नौकरियां बढ़ी होती, रोजगार बढ़े होते, अन्याय अत्याचार खत्म हुए होते, तो कहा जा सकता था। तो ये बहुजनों की पार्टी नहीं है, बहुजनों का वो नहीं है, बहुजनों की इकलौती पार्टी है, वो है बहुजन मुक्ति पार्टी। जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी की शासन सत्ता आएगी, उस दिन सभी समस्याओं का नस्तेनाबूद होगा। जो नौकरियां खत्म हो गई है, 200% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार केंद्र में आएगी, सभी नौकरियां बहाल की जाएंगी, सभी रोजगार बहाल किए जाएंगे, कोई समस्या बचेगी नहीं। जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, OBC के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहाँ इनकाउंटर किया जा रहा है, बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नौकरी मांगने पर लाठी बरसाई जा रही है, जिनको शासक बनाना चाह रहे हैं उसको शासक नहीं बना पा रहे, जितनी तमाम तरह की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का नस्तेनाबूद होगा किस दिन? जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी की केंद्र में सरकार आएगी। और केंद्र में सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। केंद्र में सरकार बहुजन मुक्ति पार्टी की बहुत जल्द आएगी और सारी समस्याओं का नस्तेनाबूद होगा। लोगों द्वारा आरोप लगता है कि आप लोग जो बहुजन समाज की ऑलरेडी जो पार्टियां हैं, प्रस्थापित हैं जो समाज में, उन लोगों को आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 1000 2000 वोट पाकर आप लोग उनके वोट बैंक को, उनके वोट को काटते हैं और इससे वो हार जाते हैं चुनाव में, जिससे बीजेपी को फायदा मिलता है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये लोग जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। उदाहरण के तौर बताता हूं तो अगर बच्चा 1 साल का रहता है तो कितना दौड़ के चलता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी दिसंबर 2012 में बनाई गई पार्टी है, अभी 10 साल लगभग हुआ। तो 10 साल का बच्चा भी कितना कर सकता है? उसके बाद भी पूरे भारत में अगर डर है किसी को, बीजेपी और कांग्रेस को, तो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी से, सपा बसपा से किसी को डर नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी से डर है, जिसकी वजह से वो उठपटांग काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो EVM में घोटाला करके सरकार बना रहे हैं, जीत रहे हैं। जी, आपने EVM का जिक्र किया। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि EVM पर उन्होंने बोला कि अगर 2024 में EVM हटाना पड़े तो अभी विपक्ष की मीटिंग होने वाली है, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुद्दा रखा जाएगा EVM पर। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब जब चुनाव होते हैं तब EVM की बातें तो की जाती है, लेकिन चुनाव होने के बाद चुप हो जाते हैं, चुनाव हारने के बाद EVM का मुद्दा उठाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ते लोग केवल चुनाव हारने के बाद एक बार मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी 20 जनवरी 2015 से कंटिन्यू EVM का मुद्दा उठा रही है। 20 जनवरी 2015 को भारत के 31 राज्य के 550 जिला मुख्यालय पर EVM का अर्थी उठाया गया बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा। हम लोग चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी हमेशा हम लोग EVM को मुद्दा उठाते हैं, और केवल रोड पे नहीं मुद्दा उठा रहे हैं, कोर्ट में भी हम लोग लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग संसद में भी इसका मुद्दा उठाएंगे। तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग इसकी लड़ाई को बहाल कराएंगे। ये लोग तो केवल दिखावे के लिए हैं, केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और बोलने से हुआ नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान इन लोगों का हो रहा है, सपा का, बसपा का, RJD का, इन पार्टियों का नुकसान हो रहा है। मगर ये लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, रोड पे उतर नहीं रहे हैं। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग रोड पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं।
कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले समय में संसद में भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हम लोग 31 जनवरी 2024 को ईवीएम के मुद्दे को लेकर के मुख्य चुनाव आयोग कार्यालय दिल्ली हम लोग घेरने जा रहे हैं। तब वो चुनाव आयोग को समझ में आएगा कि जो भी घोटालेबाजी कर रहा है, और ये ईवीएम में घोटाला केवल चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, इसमें और कई लोग मिले हुए हैं, बहुत बड़ी ताकत इसमें लगी हुई है। तो ये सभी ताकत को हम लोग ही केवल मात दे सकते हैं, हम लोग ही इनसे लड़ाई लड़ सकते हैं, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा बसपा के लोगों को और भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको समझ में आता है कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम की वजह से उनकी सत्ता नहीं आ रही है, तो उनको बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दे करके मजबूत करना चाहिए, और मजबूत करके लड़ाई लड़नी चाहिए। तब ईवीएम बैन होगा, ईवीएम खत्म होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।